हमारे यहाँ कहा जाता है कि डॉक्टर दूसरा भगवान है। जो एक भगवान ऊपर रहता है तो दूसरा भगवान नीचे रहता है। हमारे यहाँ शायद से डॉक्टर की जितनी इज्जत है शायद से दूसरे किसी भी फील्ड में नहीं होगी, किसी व्यक्ति की नहीं होगी। व्यक्ति कभी भी डॉक्टर से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। जब भी जाता है डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर ही बोलता है साहब बचा लीजिए हमारे। अब सवाल ये उठता है कि ये डॉक्टर हैं या हैवान हैं, भगवान के रूप में राक्षस हैं जो आपको लूट रहे हैं धीरे धीरे करके। अब ये सवाल हर व्यक्ति का होने वाला है आगे चल के कि डॉक्टर नहीं, ये हैवान हैं जो हैवानियत निभा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं MK यूनिक। आज मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर की वास्तविक सच्चाई और कैसे आपको लूट रहे हैं, कैसे मूर्ख बना रहे हैं। हमारे यहाँ का मिडिल क्लास का बच्चा आज इतना पढ़ाई के लिए इतना कोटा जाता है, एलन कोचिंग ज्वाइन करता है, ब्रिक्स वाला करता है और 7-8 साल इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली वो डॉक्टर बन भी नहीं पाता, क्योंकि हमारे यहाँ घूसखोरी के लिए अभी भी बहुत मार है और ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऐसे ही डॉक्टर, यदि आप मान लो किसी भी अस्पताल या प्राइवेट हॉस्पिटल में आप गए अपना इलाज कराने के लिए, सबसे पहले डॉक्टर हाथ पकड़ने से पहले ही, आपकी नाड़ी चेक करने से पहले ये बोल देगा कि रिपोर्ट्स करा के लाइए, तब मैं मरीज को देखूंगा। अब भाई साहब पता नहीं चल रहा है कि उसको बुखार है, कि उसने बोल दिया मुझे बुखार है, फिर भी बोल देंगे जाइए आप जाँच करा के लाइए। अब ये इनका क्या फ्रॉड होता है, क्योंकि जाँच करने के लिए सबसे पहले ये उस लैब में भेजते हैं जहाँ इनकी ही लैब है। आप अदर लैब में जाएंगे जांच कराने के लिए, साफ साफ मना कर देंगे कि ये हमारे यहाँ, तो आप दूसरे डॉक्टर को दिखा दीजिए। आप दूसरे डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो वो बोलेगा कि आप हमारे लैब में पहले एड्रेस एक पर्ची बना देंगे, वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे आपकी सारी रिपोर्ट्स हो जाएंगी सस्ते में। अब ये समझ लीजिए, जैसे ही स्कूलों में कमीशन का हिसाब चलता है, हर जगह कमीशन का चलता है, वैसे ही हॉस्पिटल और डॉक्टरों का भी कमीशन का चलता है। हमारे भारत की सच्चाई ये है कि जिस डॉक्टर की क्लिनिक है उसी डॉक्टर की लैब होगी और रजिस्टर्ड किसके नाम पे होगी, इस डॉक्टर के नाम पे, उसका लाइसेंस बना होगा डॉक्टर के नाम पे। अब उस लैब को डॉक्टर नहीं चला रहा, उसने 2 आदमियों को रख लिया 8-8 हज़ार के पेमेंट पे, जो स्टूडेंट होते हैं उनको रख लिया, उस लैब को चलवा रहा है। अब सोचिए, वो ना तो कोई क्वालिफाइड जो लैबिस्ट हैं, ना तो कोई अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो सिर्फ अभी बच्चे पढ़ ही रहे हैं उनको रख लिया और उनके सामने लिस्ट लगा दी कि ऐसा ऐसा आएगा तो आपको ये बताना है रिपोर्ट में। अब समझ जाइए कि जब ऐसा हमारे देश में चल रहा है और ये फ्रॉड चल रहा है, ये हैवानियत कौन कर रहा है। अब मान लो आपने अपने शरीर की बॉडी की MRI करवाई, जिसकी कीमत मान लो 5,000 रुपये है। आप जैसे ही गए तो आपने बोला डॉक्टर साहब हम ये दूसरे डॉक्टर पर यानी दूसरी लैब में करा लेंगे, तो बोल देंगे नहीं आप जाइए तो और कहीं देख लीजिए, हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे। ये डॉक्टर की सबसे पहला डायलॉग होता है। दूसरी बात, MRI करवाने के बाद भी वो बोलेंगे इसकी रिपोर्ट एक और रह गई है और आपको लैब में भेजेंगे। MRI कीमत 5,000 रुपये, 5,000 आपको देने पड़ेंगे। अब आपने 5,000 रुपये दे दिए, जिसमें से खर्चा उनका 500 रुपये का भी नहीं है, क्योंकि MRI की मशीन एक बार आपने खरीद ली, शायद से कभी खराब होनी नहीं है, और होनी भी है तो तब तक तो यानी कितने वो पैसे निकाल चुके होते हैं। और ये हैवान करते उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आता। गरीब आदमी यदि 100 में से एक ऐसा केस भी आ गया जिस पर पैसा नहीं है, तो शायद से डॉक्टर उसको मर जाने देगा, लेकिन इलाज नहीं करेगा। अब आप मान लीजिए सभी कॉमन हमारे यहाँ दवाई आती है, पैरासीटामोल की टैबलेट आती है, जो कि हम तो कॉमनली डॉक्टर पे सलाह से हम खरीदने चले जाएं या मेडिकल से मिल जाती है। पैरासीटामोल की गोली की कीमत है 5 रुपये, जो कि हम लेने जाएंगे तो मेडिकल वाला 5 रुपये की एक टैबलेट देता है या 10 रुपये की एक टैबलेट देता है। अब आपको पता होना चाहिए पैरासीटामोल की जो गोली आ रही है, टैबलेट आ रही है, उसकी कीमत 5 रुपये की है, तो समझ लीजिए एजेंसी से वो 1 रुपये की भी नहीं निकल रही है। अब कंपनियाँ वहाँ से 1 रुपये की भी नहीं दे रही, पर आखिर हमें 5 रुपये की कहाँ से मिल रही है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि ये वास्तव में खा कौन रहा है पैसे। सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो खा लेती है कुछ टैक्स में। दूसरी बात, टैक्स में उन्होंने 2 रुपये की कर दी। अब जैसे ही आगे चलेगा तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, वो तो चलो माना लगना ही लगना है ट्रांसपोर्ट। जैसे ही ट्रांसपोर्ट वगैरह खर्चा भी काट लेते हैं, फिर आते हैं हमारे मेडिकल वाले, वो MRP के हिसाब से देते हैं, बल्कि उनको जो डिस्काउंट में दिया जाता है 60 से 70% डिस्काउंट के साथ दिया जाता है। जैसे ट्रूमेट्स है, वो कहता है कि ड्रग्स वही है, बस कंपनी दूसरी है, तो हम आपको 60% डिस्काउंट में दे रहे हैं। अब ट्रूमेट्स भाई दवाइयाँ तो बना नहीं रहा, तो वो करता क्या है, बस यही करता है कि दूसरी कंपनी की दवाइयाँ हैं वो आपको चिपका देता है। ड्रग्स तो वही होते हैं, बस अंतर क्या है, ब्रांड का, नाम का, बस यही अंतर है। और इसी प्रकार अब आप सोच रहे होंगे ये दवाइयों में ये डिफरेंस क्रिएट कैसे हो गया कि एक दवाई दूसरी साइड पे मिल रही है 100 रुपये की और ट्रूमेट पे चले जाओ तो आपको मिल रही है 40 से 50 रुपये की।
अब क्या होता है, जैसे पैरासीटामोल की एक टैबलेट है, आपने ट्रूमेट पर चेक करी वो 60 रुपये की है, 50 रुपये की है, और आपने अदर जगह आपने चेक की तो पता चला जैसे फार्मेसी पे तो वो 100 रुपये की है। अब कंपनी देखोगे तो कोई दूसरी कंपनी की, कोई दूसरी कंपनी की, लेकिन ड्रग्स वही है, क्योंकि एक ही ड्रग्स से चलाई जाती हैं सारी दवाइयाँ। कॉमनली सभी में एक ड्रग्स पाया जाता है। अब उसी ड्रग्स का प्रयोग करते हुए दवाइयों को सस्ता महंगा किया जाता है। अब बाकी की कंपनियाँ ऐसे ही आपको लूटती हैं और सरकारें भी आपको लूटती हैं। आप जब भी डॉक्टर पर जाएँ तो उस पर कमीशन पहले ही वो निकाल लेता है। कभी कभी तो आप देखें कुछ मेडिकल वाले बोर्ड भी लगाए रहते हैं, हम बाकियों के मुकाबले 60% या 40% में कम में दवाइयाँ देते हैं।